नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। चलिए आज बात करते हैं अच्छाई और बुराई के उस महायुद्ध की, जो सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि आज भी हम सबके अंदर लड़ा जाता है। ये कहानी सिर्फ एक देवी और एक असुर की नहीं है, बल्कि ये एक याद दिलाने वाला संदेश है कि हमारे भीतर की शक्ति किसी भी अंधकार को हरा सकती है। सोचिए जरा, एक ऐसा दुश्मन जिसे कोई देवता, कोई दानव या कोई पुरुष मार ही नहीं सकता। पूरी कहानी इसी एक सवाल, इसी एक पहेली से शुरू होती है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे असुर से जिसका नाम था महिषासुर, और जिसकी एम्बिशन, जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। तो ये महिषासुर था कौन? देखिए, उसका जन्म ही बड़ा असाधारण था। वो असुरों के राजा रंभासुर और एक जल भैंस का पुत्र था। इसीलिए वो जब चाहे एक शक्तिशाली भैंस का रूप ले सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब महिषासुर को बनना था ब्रह्मांड का राजा, तो उसने रास्ता चुना भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने का। उसने हजारों साल तक इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। और जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो महिषासुर ने बड़ी चालाकी से ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। यहीं उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। अपने घमंड में उसने सोचा, एक स्त्री कमजोर होती है, वो भला मुझे क्या मारेगी, और बस उसने अपने वरदान में एक बहुत बड़ी कमी छोड़ दी। और फिर क्या था, वरदान मिलते ही महिषासुर का अत्याचार शुरू हो गया। उसने स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को वहां से खदेड़ दिया, और तीनों लोकों में डर और अधर्म का राज कायम कर दिया। हर तरफ अंधेरा छा गया। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब देवताओं की निराशा और उनके दिव्य क्रोध से एक नई, एक जबरदस्त शक्ति का उदय हुआ। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उनका दुख और उनका गुस्सा मिलकर एक प्रचंड तेज में बदल गया, और उस दिव्य ऊर्जा से एक देवी ने रूप लिया। और देखिए, देवी दुर्गा किसी एक देवता की शक्ति नहीं थी, वो तो सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति का प्रतीक थी। शिव जी ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, और सवारी के लिए हिमालय ने उन्हें एक सिंह प्रदान किया। वो हर तरह की परम शक्ति से लैस थी। और बस यहीं से देवी और उस असुर राज के बीच उस महायुद्ध की जमीन तैयार हुई, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। जब महिषासुर ने सुना कि कोई स्त्री उसे चुनौती दे रही है, तो वो तो जोर जोर से हंसने लगा। उसे क्या पता था कि उसका सामना खुद आदि शक्ति से होने वाला था। ये युद्ध ये एक दिन का नहीं था, ये पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक चला। जी हाँ, वही 9 रातें जिन्हें आज हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। महिषासुर भी कोई कम चालाक नहीं था। वो लड़ाई में लगातार अपना रूप बदल रहा था। कभी एक खूंखार शेर बन जाता, तो कभी एक विशाल हाथी। लेकिन देवी दुर्गा ने उसकी हर चाल, हर रूप का जवाब अपनी दिव्य शक्ति से दिया। हर बार वो उस पर भारी पड़ी। युद्ध अब अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब ये तय था कि अधर्म का अंत होकर रहेगा। जब महिषासुर की सारी मायावी शक्तियां फेल हो गईं, तब मां दुर्गा की गर्जना ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और उसके अंत का ऐलान कर दिया। हार कर महिषासुर अपने असली भैंस के रूप में वापस आया, और उसने सोचा कि अब वो अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। लेकिन देवी ने उसे अपने त्रिशूल से जमीन पर गिरा दिया और एक ही वार में उसका संहार कर दिया। और इसी महान विजय के बाद मां दुर्गा को एक नया नाम मिला, महिषासुर मर्दिनी, यानी महिषासुर का मर्दन करने वाली, उसका वध करने वाली। ये उपाधि सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का प्रतीक है। लेकिन देखिए, ये पौराणिक कथा सिर्फ इतिहास नहीं है। इसका असली मतलब तो बहुत गहरा है, और आज भी उतना ही सच है, क्योंकि ये हमारे अंदर चलने वाले युद्ध को दिखाता है। असल में ये कहानी सिर्फ बाहर की नहीं, बल्कि हम सबके भीतर के युद्ध की है। महिषासुर क्या है? वो हमारे अंदर का अहंकार है, गुस्सा है, लालच और अज्ञान है। और माँ दुर्गा, वो हमारे अंदर का साहस, ज्ञान और वो दिव्य शक्ति हैं जो इन बुराइयों पर जीत हासिल करती हैं। और पता है, इसी लड़ाई को, इसी जीत को हम हर साल मनाते हैं नवरात्रि के रूप में। ये 9 रातें माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित हैं, और 10वां दिन विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की इसी जीत का जश्न है।
तो इस पूरी कथा से कुछ जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। 1 कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखना चाहिए। 2 कि असली शक्ति वो है जिसमें करुणा भी हो। और सबसे बड़ी बात कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, हमारे अंदर का महिषासुर कौन है? क्या वो अहंकार है, क्रोध है या फिर डर? और उस पर विजय पाने के लिए हम अपने भीतर की दुर्गा को कैसे जागृत करेंगे? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और